अमेरिकी डॉलर के हवाले से इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में रिकॉर्ड बनने लगे। एक ही दिन में डॉलर 5 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर की कदर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे हैं। एक ही दिन में डॉलर 5 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया। पहली बार अमेरिकी डॉलर 296 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 4 कारोबारी रोज में अमेरिकी डॉलर 11 रुपये 41 पैसे महंगा हो चुका है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा क्या वजह बताई जा रही है कि एकदम से डॉलर इतना ज़्यादा महंगा हो गया है? जी, माइकिंग का तो ये कहना है आईएमएफ के साथ जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है उसमें ताखीर है। साथ ही सियासी मौजूदा जो हलचल है उसकी वजह से रुपए पर शदीद दबाव देखा जा रहा है और उसके साथ ही दरामदी बिल की अदायगी है, उस पर डॉलर की खरीदारी देखी जा रही है। आज एक ही दिन में इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 5 रुपये 78 पैसे महंगा हो चुका है और कारोबार के दौरान पहली बार अमरीकी डॉलर 296 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। और यहाँ पे देखा जाए डॉलर जो गुज़िश्ता रोज 290 रुपये 22 पैसे बंद हुआ था, बढ़कर 296 रुपये पर ट्रेड करे, जो कि बुलंद तरीन सतह। और इंटरबैंक में 4 कारोबारी रोज में अब तक अमरीकी डॉलर 12 रुपये 41 पैसे महंगा हो चुका है। और यहाँ पे देखा जाए पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे 125 अरब डॉलर हैं और 12 रुपये अगर महंगा हुआ है तो उसका जो इम्पैक्ट कहा जा रहा है कि सिर्फ 4 रोज में तकरीबन जो है पाकिस्तानी रुपए में 1500 अरब रुपए का बैरूनी कर्जों का बोझ बढ़ गया। ये कंसर्न देखा जा रहा है। माहिरीन कह रहे हैं कि इस रेट पे जब दरामदी माल क्लियर होगा तो महंगाई की रफ्तार मजीद बढ़ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। एक ही दिन में डॉलर 4 रुपये 78 पैसे, आपको बताएं कि 5 रुपये 78 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए हैं। एक ही दिन की अगर बात करें तो डॉलर 5 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया। पहली बार अमरीकी डॉलर 296 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 4 कारोबारी रोज़ की अगर बात करें तो 4 कारोबारी रोज़ में अमरीकी डॉलर 11 रुपये 41 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की इस वक्त आपको बता दें कि रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए हैं। एक ही दिन की अगर बात करें तो डॉलर 5 रुपये 78 पैसे महंगा हो चुका है। पहली बार अमरीकी डॉलर 296 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। 4 कारोबारी रोज़ में अमरीकी डॉलर 11 रुपये 41 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर की कदर में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहे हैं और एक ही दिन में अगर बात करें तो डॉलर 5 रुपये 78 पैसे महंगा हो गया है। पहली बार अमरीकी डॉलर की अगर बात करें तो 296 रुपये की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। सदर ओल्ड सिटी एरिया नासिर मकानी ने मुल्क की मुआशी तबाही का जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत को करार दे दिया। कहा कि इमरान खान ना तजुर्बाकार आदमी हैं, उनके दौर में तारीखी कर्जे लिए गए। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे, आइएगा। जी बिल्कुल, अमरीकी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें ये खदशा जाहिर किया गया है कि 2024 की इब्तिदा में पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो सबके सामने है। बजट बरादरी तमाम सिचुएशन को किस तरह देखते हैं, मेरे साथ मौजूद है सदर ओल्ड सिटी एरिया नासिर मकानी। मकानी साहब, कैसे देखते हैं कारोबार के लिए कितनी मुश्किलात हैं और जो ये रिपोर्ट आई है इसको किस तरह देखते हैं? मैं तो ये रिपोर्ट को ये बात कहूँगा कि इन्होंने कहा कि 2024 डिफ़ॉल्ट तो अभी कर गया है मुल्क। जो हालात इस वक्त हैं आप देख लें, कारोबारी ना कोई इंपोर्ट है ना एक्सपोर्ट है क्या इस मुल्क में। और ऊपर से ये भाई साहब उन्होंने जो हालात कल से किए हुए हैं मुल्क के, जो आग, ये गोलियां चलना, ये लोगों की चीज़ें जलना, ये गाड़ियां जलाना, मुल्क तो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट कर गया है। यार देखें ना, आईएमएफ कितना कर्जा इनको देगा। इनको दिख रहा है, इनकी पॉलिसी आपको दिख रही है, डॉलर 300 रुपये, सोना 2.5 लाख रुपए। तो ये क्या है, ये मेरे को बताओ। ये मुल्क में कुछ लग रहा है आपको कहीं ये लगा रहे हैं या ये हुकूमतें इस तरह चलेंगी? ये 1 साल से बैठे हुए, 1 साल से क्या रिज़ल्ट दिया इन्होंने भी ना। अगर ये रिज़ल्ट देना चाहते हैं तो वो भाई साहब रिज़ल्ट देने नहीं देते। मुल्क के ये हालात कर दिए कि अब कि लोगों के साथ इस वक्त इतनी परेशानी, आप बिलीव करें कारोबार में, कि लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल पड़ गया है। बच्चों की स्कूल की फीसें, ये बिजली के बिल, ऊपर से केसी ने जुल्म किया हुआ है लोगों पे, लोड शेडिंग भी है और ऊपर से इतने पैसे बढ़ा दिए कि लोग बेचारे क्या करेंगे। नासिर मकानी जो सदर ओल्ड सिटी एरिया, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी और कह रहे हैं कि टेक्निकली तौर पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुका है। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि माजी की जो हुकूमतें आई हैं वो भी, और जो मौजूदा हुकूमत है उसकी भी कोई दुरुस्त पॉलिसी नज़र से तमाम सिचुएशन पैदा हो रही है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल ब्रांड और इंटरनेट खदमात की फराहमी तीसरे रोज़ भी मुअत्तल रही।
मोबाइल इंटरनेट बंदिश के बायस टेलीकॉम कंपनीज और हुकूमती महसूलात को भारी माली नुकसान का सामना है। टेलीकॉम इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ के दौरान टेलीकॉम कंपनियों को रेवेन्यू में 1 अरब 60 करोड़ रुपए के नुकसान का भी सामना करना पड़ा। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा। ये मुल्क की जो मौजूदा सियासी जो सूरत हाल है उस पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट खदमात की फराहमी तीसरे रोज भी मुअत्तल है। मोबाइल इंटरनेट बंदिश के बायस टेलीकॉम कंपनी हुकूमत को जो है रेवेन्यू की मद में भारी माली नुकसान हुआ है और 3 रोज के दौरान टेलीकॉम कंपनियों को रेवेन्यू की मद में 1 अरब 60 करोड़ रुपए के जो नुकसान हो चुका है। और जराए टेलीकॉम इंडस्ट्री का कहना है कि टेलीकॉम खदमात से हुकूमती महसूलात में 57 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा है। इंटरनेट ब्रॉडबैंड से ई कॉमर्स, ऑनलाइन सर्विसेज, होम डिलीवरी और राइड जो सर्विसेज भी है वो भी मुतासर हुई है। यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट पर मुनसर ऐप्स बंद होने से इनसे मुंसलिक अफराद के जो कारोबार है शदीद मुतासर हुआ है और इसके साथ साथ बैंकों के लिए जो डिजिटल अदायगियाँ हैं, क्रेडिट कार्ड भी जो सर्विस नहीं मिलने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। और मौजूदा तौर पर PTI के मुताबिक मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले मोबाइल सार्फिन की तादाद 12.5 करोड़ है और मंगल से मोबाइल इंटरनेट बंद होने से शदीद भारी नुकसान का सामना है। जी, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद ज़ुहैब खान ने कहा है कि मोबाइल इंटरनेट की बंदिश पर IT इंडस्ट्री और एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। मौजूदा सियासी सूरत हाल की वजह से मुशावरत के बगैर इंटरनेट सर्विसेज की मुकम्मल बंदिश पर तहफ़्फ़ुज़ात है। मंगल की शाम से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री ठप है। हमारा मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर है और IT इंडस्ट्री उसके बगैर काम ही नहीं कर सकती। नेट ब्लॉक जो हुआ है उसका जो सबसे बड़ा मसला है IT सेक्टर की एक्सपोर्ट की ग्रोथ के लिए वो ये है कि इस वक्त इंटरनेट मोबाइल के इंटरनेट इस वक्त बंद है। कोविड के दौरान जब वर्क फ्रॉम होम का सिचुएशन पाकिस्तान में शुरू हुई तो बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने लोगों को जो 3G 4G के डिवाइसेस होते हैं वो घर पे दिए, क्योंकि बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स मौजूद या अवेलेबल नहीं है और बहुत सारी कंपनीज़ के एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मीटिंग्स में रोटेट करते हैं तो उनके लिए नॉर्मली 3G 4G के डिवाइसेस होते हैं। अब वो जो इंटरनेट 3G 4G नहीं चल रहा है कल शाम से, उसकी वजह से आज जैसे लोग अपने ऑफिस नहीं पहुंच पाए हालात की वजह से, तो वो वर्क फ्रॉम होम कंपनीज़ ने अलाउ कर दिया। अब जब वो घर पे उनके पास इंटरनेट नहीं चल रहा या सम टाइम जिन लोगों के पास केबल नेट है, चूँकि सारा लोड जो है वो अब इंटरनेट का आ गया है बाकी केबल नेट और फाइबर पे, तो लोड चूँकि वीडियो कॉल्स ऑडियो कॉल्स हो रही होती हैं इंटरनेशनल कस्टमर के साथ, तो लोग अपने बैकअप के लिए या प्राइमरी 3G 4G का इंटरनेट यूज़ करते हैं। अब वो अगर बंद है जिसकी वजह से इस वक्त हमारे IT सेक्टर और उनकी कंपनीज उनकी एम्प्लॉयज़ को बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं। सेकेंडली, एज अ कंट्री ब्रांड हमारा मैसेज इंटरनेट डाउन होने की वजह से इंटरनेशनल कस्टमर को इस वक्त ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इंटरनेट की नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग जो आउटसोर्स कर रहे हैं दुनिया भर से पाकिस्तान, कंट्री ब्रांड हमारा मैसेज इंटरनेट डाउन होने की वजह से इंटरनेशनल कस्टमर को इस वक्त ये जा रहा है कि जी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी इंटरनेट की नहीं होती, जिसकी वजह से हम लोग जो आउटसोर्स कर रहे हैं दुनिया भर से पाकिस्तान में, अगर उनको ये फील होगा कि पाकिस्तान में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी नहीं है या कल को इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है, तो वो काम कैसे आउटसोर्स करेंगे। यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे BPO सेक्टर मुतासर हो रहा है, जो कि 24/7 लोगों की कॉल्स पाकिस्तान में रिसीव हो रही होती हैं। तो इस किस्म की सिचुएशन पर आई थिंक देयर शुड बी अ स्ट्रिक्ट पॉलिसी फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि जिसमें IT सेक्टर को जो है ना एज अ एसेंशियल सर्विसेज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज जो है वो डिक्लेयर कर दें, ताकि IT सेक्टर पे इस किस्म की चीज़ें ना हो, हमारी वाइट लिस्ट कर दें IPs या किसी तरीके से कोई सोल्यूशन दे PTA हुकूमत पाकिस्तान मिलके कि IT सेक्टर पे ना हो, क्योंकि ऑलरेडी IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ मुतासर ऑलरेडी कुछ महीने में हो चुकी है। तो अगर इस किस्म की एक्टिविटीज़ होंगी, आज मेरे पास मुख्तलिफ मेम्बर्स की कॉल आई कि 1-2 लोगों के तो कस्टमर्स का लॉस हुआ है, इसका मतलब हमारी IT एक्सपोर्ट की ग्रोथ जो है वो गिर सकती है। सो इस पे हमने बहुत तेज़ी से जो है एक्शन लेना होगा। वी अंडरस्टैंड द सिचुएशन इन पाकिस्तान, कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं, बट IT सेक्टर के लिए ये इंटरनेट आउट इज़ डिज़ास्टर राइट नाउ।
शहर कायद में गुज़श्ता 2 रोज़ से इंटरनेट सर्विस बंद होने से मामूलाती ज़िंदगी मुतासर होने लगी। निजी कंपनीज़ के तहत ऑनलाइन बाइक सर्विसेज फराहम करने वाले राइडर्स नेट न होने से सवारियों के इंतज़ार में घंटों खड़े रहने लगे। उनकी परेशानी महंगाई के दौर में दुगनी हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं जवाद आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में गुज़श्ता 2 रोज़ से इंटरनेट सर्विसेज मअतल है, जिसके बाइस आम आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है और इसके साथ ही जो बाइक राइडर्स हैं निजी कंपनीज़ के, उनको भी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मेरे साथ एक बाइक राइडर मौजूद है, उनसे पूछते हैं, मुझे बताएगा इंटरनेट बंद है तो इसके से कितनी मुश्किलात हो रही है? सर इंटरनेट बंद है, हम बहुत मुश्किल से खड़े हुए हैं यहाँ पे। सुबह से मैं खड़ा हुआ हूँ, अभी तक कोई राइड नहीं है मेरे पास। ऑनलाइन चलाता था मैं, अभी सुबह से खड़े हुए हैं, कोई बंदा पूछने तक नहीं आया। अब किसको पता है, इन्होंने इंटरनेट बंद किया हुआ है, इनको क्या पता गरीब बंदे पे कैसे गुजरती है, गरीब बंदा कैसे कमाएगा, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं। अब इनसे अपील है कि भाई इंटरनेट जल्दी खोल दें। तो देखा आपने, इनका यही कहना था कि जो गुज़श्ता 2 रोज़ से इंटरनेट बंद है उसकी वजह से इन्हें शदीद अजियत का सामना है। ये सुबह से खड़े हुए हैं लेकिन इनके पास कोई राइड ही नहीं आ रही। 2 दिन से इनका ये रोज़गार है, इनकी ये रोज़ी है, लेकिन 2 दिन से जो है ये फारिग बैठे हुए हैं, सड़कों पर खड़े रहते हैं कि कोई कुछ चल कर राइड आ जाए। लेकिन चूँकि इंटरनेट बंद है, इनका काम मोबाइल पे होता है, ऑनलाइन होता है, जिसकी वजह से जो है वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं और ये मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द इंटरनेट सर्विसेज बहाल हो जाएं ताकि इनका जो रोज़ी है, इनका जो धंधा है, वो भी जो है अपनी पुरानी डगर पर चल सके। जी, सानवी तालीमी बोर्ड कराची का इम्तिहानात जारी है। सुबह की शिफ्ट में हिस्सा 2 अंग्रेज़ी का पर्चा लिया जा रहा है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड के साथ मौजूद है, उन्हीं से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी बताइएगा राशिद। हाँ जी बिल्कुल, सिंध भर में सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से जो है इम्तिहानात का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और कराची मैट्रिक बोर्ड की जानिब से भी आज जो है चौथा पेपर जो है मुनक्किद हुआ। आज हिस्सा 2 का जो है अंग्रेज़ी का पर्चा जो है मुकर्रर वक्त पर स्टार्ट हुआ, जबकि सेकंड शिफ्ट में जो है जनरल साइंस का, कंप्यूटर साइंस का और सिविक का जो पर्चा है वो लिया जाएगा। आज भी नाज़िम इम्तिहानात हबीबुल्लाह सुहाग जो है मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकले हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी मुतहरिक भी दिखाई दे रहे हैं। चीटिंग माफिया के हवाले से अगर बात की जाए तो यकीनन उनका मैट्रिक बोर्ड का जो घेरा है काफ़ी हद तक हमें तंग दिखाई देता है। उनसे आपकी बात भी कराते हैं। हबीबुल्लाह साहब, ये फरमाएगा, कल काफ़ी केसेस जो है रिपोर्ट हुए, गालिबन 28 के करीब तादाद बताई जा रही है कि बच्चे जो है नकल करते हुए पकड़े गए। आज कितने इम्तिहानी मराकज़ का आपने अभी दौरा किया और कितने का करने जा रहे हैं? और दूसरा ये फरमाइएगा कि नकल की रोकथाम के लिए मैट्रिक बोर्ड कराची जो है और कितने मज़ीद इकदाम उठा रहा है? मैं सुबह से तकरीबन 3 सेंटर विज़िट कर चुका हूं और अभी आया हूं, अभी दोबारा निकल रहा हूं। कल जो रिकॉर्ड हुए थे नकल के केसेस, आज की शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी तो हम आपको शेयर कर देंगे। 524 हमारे इम्तिहानी मराकज़ हैं और तकरीबन 4 लाख के लगभग स्टूडेंट्स हैं। आज इंग्लिश 2 का पहला पेपर था, बहुत बड़ा, तो माशाल्लाह कोशिश सलूबी से जारी है और दोपहर का जो है वो जनरल ग्रुप का है और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला अच्छी तरीके से हो जाएगा। अच्छे तरीके से हो जाएगा यकीनन। हबीबुल्लाह सुहाग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बोर्ड ऑफिस के जो आला हुकाम है, जिसमें चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड, कंट्रोलर मैट्रिक बोर्ड और जो सेक्रेटरी हैं, वो मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकलते हैं, जबकि इन विजिलेंस जो टीमें हैं वो भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ के दौरे पर निकलती हैं और यकीनन कार्रवाई भी की जाती है और नकल माफिया के ख़िलाफ़ जो है मैट्रिक बोर्ड कराची जो है मुसलसल क्रैकडाउन भी कर रहा है। और आज भी मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकज़ का, जैसे कि हबीबुल्लाह सुहाग ने फरमाया कि 3 इम्तिहानी मराकज़ का अब तक दौरा किया है। इसके अलावा जो है अभी भी दूसरी शिफ्ट में भी इम्तिहानी मराकज़ का दौरा किया जाएगा। जी।